चालू नहीं कर रहा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री श्री बी.डी. कल्ला जी, माननीय मंत्री महोदय श्री रघु शर्मा जी, माननीय मंत्री महोदय श्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी, माननीय मंत्री महोदया श्रीमती ममता भूपेश जी, माननीय मंत्री महोदय श्री भंवर सिंह भाटी जी, माननीय मंत्री महोदय श्री राजेंद्र सिंह यादव जी, अन्य माननीय मंत्रीगण जो कि हमारे साथ इस कार्यक्रम के अंदर अपने अपने निवास स्थानों से जुड़े हैं, इस माननीय सभी समस्त जनप्रतिनिधिगण, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, समस्त अधिकारीगण और ब्लॉक स्तर तक हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए समस्त माननीय जनप्रतिनिधिगण एवं समस्त अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री की इस अभिनव पहल मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और प्रदेश में 18 से 45 आयु वर्ग के नागरिकों के लिए कोविड टीकाकरण का कार्यक्रम का आज शुभारंभ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं ये बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग प्रदेश की जनता को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रहा है। चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के लिए परिवार द्वारा स्वयं किए जाने वाले खर्च के कारण अक्सर मरीज अस्पताल में उपचार लेने से वंचित रह जाता है अथवा बीमारी के उपचार के लिए उसको कर्जा लेना पड़ता है, जिसके लिए उसको अपने मकान, जमीन, जेवरात वगैरह सब बेचने पड़ते हैं। राज्य की संवेदनशील सरकार ने इस तथ्य को समझते हुए विगत कार्यकाल में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का शुभारंभ किया। इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए अब दिनांक 1 मई 2021 यानी कि आज से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से प्रदेश के आमजन को 5 लाख रुपए तक का बीमा निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसमें कोविड-19 एवं डायलिसिस सहित विभिन्न बीमारियों के 1576 पैकेज के लिए योजना से संबद्ध निजी एवं सरकारी चिकित्सालयों में भर्ती होने पर निःशुल्क उपचार दिया जाएगा। इस योजना में राज्य के राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम, सामाजिक आर्थिक जनगणना के लगभग 1 करोड़ 10 लाख पात्र परिवारों के साथ साथ प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों, लघु एवं सीमांत किसानों और कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवारों को 100% प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। इसके अलावा 850 रुपए के मामूली प्रीमियम के भुगतान पर प्रदेश के लगभग 76 लाख अन्य परिवार भी इस योजना से 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा का लाभ ले सकेंगे तथा ऐसे परिवारों के शेष 50% प्रीमियम का भुगतान भी राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार पूरे प्रदेश को योजना के दायरे में सम्मिलित किया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का शुभारंभ आज का आगाज आज हो रहा है। इसके सफलतापूर्ण क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार और एवं माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। हमारा प्रयास है राज्य के प्रत्येक नागरिक स्वस्थ रहे और किसी भी बीमारी के इलाज के लिए उस पर कोई आर्थिक बोझ ना पड़े। इसके साथ साथ आज 18 से 45 आयु वर्ग के जो हमारे नागरिक हैं उनके लिए कोविड टीकाकरण का भी शुभारंभ किया जा रहा है। आज ये शुभारंभ 3 मुख्य शहर यानी कि जयपुर, जोधपुर और अजमेर से किया जा रहा है। कल रात को ही हमारे को इसके लिए सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा 3 लाख डोज उपलब्ध कराई गई हैं। मैं सभी को ये बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सभी के लिए ये टीकाकरण निःशुल्क किया है, जिससे कारण राज्य इसमें लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। आज इस टीकाकरण का शुभारंभ इन 3 जिलों से करके कल इनको राज्य के 11 जो जिले हैं जहां पे कोविड के केसेस ज्यादा हैं वहां पे भी पहुंचाया जाएगा और आगे टीकाकरण अनुसार इसकी गति बढ़ाई जाएगी। आज के इस शुभ कार्यक्रम में मैं सभी महानुभावों का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। अब मैं मुख्य सचिव महोदय को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय,
राज्य के कैबिनेट के सभी मंत्रीगण, राज्य के मंत्रिमंडल के राज्य मंत्री एवं मंत्री महोदय, पूरे राजस्थान से जगह जगह से जुड़े हुए आदरणीय जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारी साथियों, आज राज्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उल्लेखनीय योजना का आगाज होने जा रहा है। राजस्थान किस तरह से निरोगी रहे, इसकी कल्पना माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस सरकार के प्रारंभ में की थी। हमको याद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पिछले काल में राज्य में निःशुल्क दवा योजना एवं निःशुल्क जांच योजना प्रारंभ करके स्वास्थ्य की दृष्टि में एक बहुत ही माइलस्टोन जैसा कार्य किया था, जिससे न केवल गरीबों को अपनी चिकित्सा एवं दवाइयों की निःशुल्क उपलब्धता हुई, बल्कि राज्य समाज भी मैं सोचता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुरक्षित हुआ। उस योजना की तारीफ न केवल राज्य बल्कि देश अन्यथा अन्य जगह विदेशों में मुल्कों में भी इस योजना की तारीफ हुई और हमारी इस योजना का क्रियान्वयन अन्य राज्यों ने आके देखा। उसी भावना एवं उसी स्पिरिट को आगे बढ़ाते हुए इस काल में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उससे आगे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का आज आगाज किया है। हम ये कल्पना कर सकते हैं कि गांव में लोगों को और जो सामान्य परिवार है जिनके पास आय के बहुत ज्यादा साधन नहीं हैं, उनके लिए स्वास्थ्य एवं इलाज एक बहुत चुनौती है। आज के जमाने में जबकि अस्पतालों में या दवाइयां महंगी होती जा रही है और आम आदमी, गरीब आदमी, कृषक, मजदूर अपने इलाज एवं चिकित्सा शुश्रूषा में दुविधा महसूस करता है। इसी तकलीफ और इसी दर्द को समझते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की है, जिसके बारे में भी आपको स्वास्थ्य सचिव जी ने बताया कि ये एक तरह से यूनिवर्सल स्कीम है। सबके लिए स्वास्थ्य या राजस्थान के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का बीमा मिले, ये एक बहुत बड़ी कल्पना है जिसको आज माननीय मुख्यमंत्री जी साकार करने जा रहे हैं। हम सोच सकते हैं कि अगर 5 लाख का बीमा अगर हम निजी क्षेत्र में लेते या ये जो कंपनियां हैं उन कंपनियों के माध्यम से अगर आप 5 लाख का बीमा लेते हो तो आपको कितनी इंस्टॉलमेंट या किस्त के रूप में भुगतान करना होता है। आज राजस्थान के हर नागरिक के किस्त का भुगतान का भार इस सरकार ने उठाने का तय किया है, जिसके लिए अभी बताया गया है कि लगभग 3,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है कि गांव का गरीब या मजदूर आदमी यदि किसी गंभीर व्याधि से या बीमारी से परेशान है तो उसे अब इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। केवल अपना इस योजना में पंजीयन कराना, जो कि इस समय चल रहा है, पंजीयन के माध्यम से ही वो अपना पॉलिसी, अपना कार्ड जो जनाधार कार्ड है वो ले जाके अस्पताल में जाए, जो कि अस्पताल चिन्हित है, जो कि सरकारी योजना के लिए अधिकृत है। उन चिन्हित एवं अधिकृत अस्पतालों में वो व्यक्ति अगर जाता है तो उसको वहां पे एडमिट किया जाएगा और ये योजना केवल उन रोगियों के लिए है जो कि अस्पताल में भर्ती होंगे। तो भर्ती होने के बाद जो उनका खर्चा है, बड़े बड़े ऑपरेशन है या किसी भी प्रकार की बीमारी है, उस पर जो खर्चा होगा वो राजस्थान सरकार वहन करेगी। उसी तरह से दूसरा जो वैक्सीनेशन का है, 18 से ऊपर वाले लोगों के लिए राजस्थान सरकार स्वयं आगे आई है और पूरा भार अपने ऊपर लेके उन समस्त 18 प्लस के नागरिकों के लिए निःशुल्क वैक्सीनेशन की योजना लेके आए हैं। तो मैं सोचता हूँ ये दोनों योजनाएं स्वास्थ्य की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण और लॉन्ग लास्टिंग योजना है, जिससे समाज में और सामाजिक स्वास्थ्य की सुरक्षा की दृष्टि से मैं सोचता हूं कि राजस्थान सुरक्षित रहेगा। इस अभूतपूर्व योजना के लिए मैं सोचता हूं कि हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार देना चाहिए और मैं सोचता हूं कि राजस्थान में सभी नागरिक इससे लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर, अब योजना पर आधारित एक वीडियो फिल्म विभाग द्वारा बनाई गई है। इसमें बहुत ही सहज भाषा में योजना की समस्त जानकारी संकलित की गई है, जो अब आपके सामने प्रसारित की जा रही है। मैं राजस्थान में रहता हूँ, आवाज एक छोटे से गांव में।
हम राजस्थानी मुश्किलों से घबराते नहीं, क्योंकि हमने सदियों से हर मुश्किल का सामना मुस्कुराकर किया है। क्योंकि कोई है जो हर वक्त हमारे बारे में सोचता है, हमारी खुशहाली के बारे में, हमारी सेहत के बारे में। वो राजस्थान ही था जिसने देश में सबसे पहले मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना और मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना से गरीब परिवारों के सर से बीमारी का बोझ कम किया था। और अब राजस्थान में पहली बार हर परिवार को कैशलेस इलाज के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है। हाँ, ऐसा पहली बार होगा कि प्रदेश के सभी 7.5 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। हमारे परिवार अब योजना से जुड़े सैकड़ों सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती होने पर इस कैशलेस इलाज का लाभ ले सकेंगे। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए 1576 पैकेज और प्रोसीजर, दवाइयां, जांचें, डॉक्टर की फीस और अस्पताल का खर्च सब कुछ कैशलेस। जरूरतमंद परिवारों के बीमा प्रीमियम का पूरा जिम्मा भी सरकार ने खुद उठाया है। इन परिवारों को योजना से जुड़ने के लिए कोई प्रीमियम राशि देने की जरूरत नहीं है। अन्य परिवारों का भी आधा प्रीमियम सरकार दे रही है और इन्हें 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा के लिए केवल 850 रुपए का मामूली सालाना प्रीमियम देना है। आमतौर पर किसी भी प्राइवेट कंपनी से इतने बीमा कवरेज के लिए 30,000 रुपए से ज्यादा का प्रीमियम देना होता है। हम सभी को चिरंजीवी योजना से जोड़ने के लिए सरकार ने 80,000 ई-मित्र केंद्रों पर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन का इंतजाम किया है। साथ ही गांवों और शहरों में हजारों रजिस्ट्रेशन कैंप लगाए गए हैं। हम खुद भी योजना की वेबसाइट पर आसानी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सरकार ने राजस्थान के कोने कोने में सैकड़ों सरकारी और निजी अस्पतालों का एक बड़ा नेटवर्क चिरंजीवी योजना से जोड़ा है और इन अस्पतालों में इलाज का अधिकार इस जन आधार के रूप में हमारे ही हाथों में सौंप दिया है। हम करोड़ों परिवारों के सर से बीमारी की चिंता को मिटाने वाली राजस्थान की ये पहल आने वाले समय में पूरे देश के लिए जन कल्याण की एक मिसाल साबित होगी। तो ये इस योजना के ऊपर एक लघु फिल्म थी। अब मैं माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जी से उनके उद्बोधन के लिए अनुरोध करता हूं। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री गहलोत साहब, इस वीसी के माध्यम से जुड़े हुए सभी कैबिनेट के वरिष्ठ साथीगण, अधिकारीगण, सीएमआर में जुड़े हुए प्रदेश की सभी ब्लॉक से जुड़े हुए जनप्रतिनिधिगण, एमएलए साहिबान, सांसद महोदय, भाई और बहनों, आज बड़ा ही एक ऐतिहासिक दिन है जिसमें कि एक 1 मई भी है, श्रम दिवस है और श्रम दिवस के अवसर पर एक आम जन, गरीब जन, प्रदेश के आम लोगों के लिए 2 महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और दूसरा 18 वर्ष से 45 वर्ष तक के लोगों को निःशुल्क टीकाकरण वैक्सीन अभियान का शुभारंभ आज किया जा रहा है। मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में पूरा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जो है पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। कैसी भी कोरोना की महामारी के दौरान भी जो है हम जो है सारा काम कर रहे हैं। इसमें मुझे खुशी है कि ये जो निःशुल्क बीमा योजना जो शुरू की गई है, लगभग इसमें 1576 पैकेजेस को शामिल किया गया है और दूसरी तरफ इसमें जो प्रीमियम की राशि है टोटल 3500 करोड़ रुपए तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पर खर्च होगा और लगभग 3000 करोड़ रुपए फ्री वैक्सीनेशन पर खर्च होगा।
ऐसे कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान जहां वित्तीय साधनों की कमी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पूरे देश में अभिनव पहल करते हुए 6500 करोड़ रुपए की वित्तीय साधनों को जुटा करके और प्रदेश की जनता को सुनिश्चित करना कि जब तक आप हैं तब तक मैं किसी भी व्यक्ति को जो है इस बीमारी के माध्यम से या किसी भी अन्य कारणों से कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे खुशी इस बात की है कि आपका मार्गदर्शन हम सबको मिल रहा है। निश्चित रूप से सही है कि इतने वैश्विक संकट के बावजूद भी अगर हम कुछ नीतियों को देखें कि आपने समय रहते हुए और पूरे इस 1.5 वर्ष के दौरान सारी नीतियों और कार्यक्रमों पर जोर देते हुए एक महत्वपूर्ण योजनाएं घोषित की हैं। मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए इतना जरूर कहना चाहूंगा, जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो इन 3-4 महीनों में उन नीतियों का निर्माण ना करके और पूरा देश संकट से गुजर रहा है, लेकिन आपने समय रहते हुए एक अभिनव पहल करते हुए न कोरोना का वैश्विक महामारी का उचित प्रबंधन कर रहे हैं, बल्कि इस बात की व्यवस्था कर रहे हैं कि भावी रणनीति हमारी इस प्रकार की हो कि मेरे प्रदेश का एक भी व्यक्ति जो है बीमार ना हो। दूसरी तरफ मैं बताना चाहूंगा सर कि राजस्थान में निश्चित रूप से वर्तमान में यूपी, एमपी, हरियाणा, मैं खुद भरतपुर से देख रहा हूं, करीब 50 और सैकड़ों रोजाना जो है मरीज मथुरा और आगरा से भरतपुर में आ रहे हैं और इतना दबाव संसाधनों पर है, फिर भी आपकी संवेदनशीलता को देखते हुए, पूरी सरकार की संवेदनशीलता को देखते हुए सारे लोगों का इलाज वहां किया जा रहा है। मैं जब प्रदेश की जनता से यही आह्वान करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी की जो एक महत्वाकांक्षी ये योजना है, इसमें सब बढ़ चढ़ के भाग लें और ये योजना की अवधि भी जो मई कर दी गई है, 31 मई तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सबको मौका है, सभी परिवार इसमें जुड़ें और साथ ही साथ जो 18 वर्ष से 45 वर्ष तक का जो अभियान शुरू किया है वैक्सीनेशन का, जो आज 3 जिला मुख्यालयों पर शुरू किया गया है, अजमेर, जोधपुर और जयपुर, कल 11 में, और मैं समझता हूँ शीघ्र ही हमारे जो 33 जिला मुख्यालयों पर ये वैक्सीनेशन का अभियान किया जाएगा। और मैं इस बीसी के माध्यम से केंद्र सरकार से भी अपील करना चाहता हूं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी हमारे बराबर अपील करते रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन की सप्लाई वो सब करते हुए वैक्सीनेशन की जो निर्बाध आपूर्ति करें, जिससे कि हमारे 100% लोग वैक्सीनेशन के मुहिम में आ जाएं। मैं मुख्यमंत्री जी की इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। साथ ही मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, जिस तरह से आप हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं उसी तरह से स्वस्थ होकर के और वैसे स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल, लेकिन फिर भी और मजबूती के साथ हम सब पूरा प्रदेश की जनता आपके साथ है सर। जय हिंद, धन्यवाद। श्रीमती अरुणा राजौरिया जी, वीसी से जुड़े समस्त जनप्रतिनिधिगण, समस्त अधिकारीगण और समस्त अतिथिगण, मैं आप सब लोगों का स्वास्थ्य विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज राजस्थान के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जब देश में अग्रणी राज्यों में राजस्थान शुमार हुआ है। और ये सोच हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि राजस्थान कैसे निरोगी रहे, राजस्थान के लोगों को कैसे निशुल्क दवा मिले, कैसे निशुल्क जांच हो, और अब प्रत्येक परिवार को कैसे 5 लाख के बीमा कवरेज के कैशलेस पॉलिसी का लाभ मिले। बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। मैं ये मानता हूं कि एक स्वस्थ व्यक्ति की स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय सहभागिता कर सकता है। और इसी ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान सरकार में प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्वक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए हम शुरू से प्रयत्नशील हैं।
प्रदेश के लगभग 1,10,00,000 परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा से लाभान्वित किया गया है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक जनगणना 2011 के आधार पर पात्र लाभार्थी परिवार एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले परिवार दोनों सम्मिलित हैं। और इसी में मुख्यमंत्री जी ने राज्य के समस्त संविदा कर्मियों को शामिल किया है और राज्य के लघु और सीमांत किसानों को सम्मिलित किया है। इस कैटेगरी के लोगों को कोई प्रीमियम की राशि भरने की जरूरत नहीं है, राज्य सरकार इनका प्रीमियम भरेंगे। राजस्थान सरकार की चिरंजीवी योजना में प्रदेश के प्रत्येक परिवार को 5 लाख का बीमा दिया जा रहा है, जिसमें राज्य के सभी परिवार और सभी आय वर्ग के लोग शामिल हैं। किसी भी परिवार को इस योजना में छोड़ा नहीं गया है। प्रदेश की पूरी जनता को इसका लाभ मिलेगा। योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित श्रेणी के पात्र परिवारों के लिए प्रीमियम का 100% भुगतान, जैसा मैंने पहले कहा, राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। और वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवार सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार राज्य के सरकारी विभागों, बोर्ड, निगम, सरकारी कंपनी में कार्यरत संविदा कार्मिक, लघु सीमांत कृषक एवं गत वर्ष कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित और असहाय परिवार निःशुल्क श्रेणी में सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य परिवारों का भी 50% प्रीमियम भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अन्य परिवार मात्र 850 रुपए प्रति परिवार वार्षिक प्रीमियम का भुगतान कर इस योजना से जुड़ सकते हैं एवं शेष जो 50% भार है वो सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ये योजना अपने आप में अनूठी है। इसमें पंजीकरण के समय कोई भी जांच करवाने की बाध्यता भी नहीं है एवं परिवार के सदस्यों की संख्या एवं आयु की भी कोई सीमा नहीं है। यदि व्यक्ति पहले से किसी की गंभीर बीमारी से ग्रस्त है तो उसका इलाज भी पंजीकरण के दिन से ही योजना में मिल सकेगा, जबकि अन्य निजी स्वास्थ्य बीमा में इसके लिए अक्सर 3-4 वर्ष का इंतजार करना पड़ता है। योजना अंतर्गत उपचार के लाभ के लिए लाभार्थी परिवार को योजना के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर स्वयं ऑनलाइन अथवा ई मित्र के माध्यम से पंजीयन कराना आवश्यक होता है। सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 एवं खाद्य सुरक्षा के लाभार्थी परिवारों को इस योजना में पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे पहले से ही इसमें जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सभी परिवारों को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को इस योजना से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके लिए राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम योजना लाई जा रही है। चिरंजीवी योजना से जुड़ने के लिए आवेदक के पास जनाधार कार्ड होना चाहिए। यदि जनाधार कार्ड नहीं है तो नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जनाधार कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। कोई भी परिवार जनाधार कार्ड के अभाव में योजना में पंजीकरण से वंचित नहीं रहे, इसके लिए जनाधार पंजीकरण के बाद मिलने वाली पंजीकरण रसीद से भी चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन किए जा सकने का प्रावधान किया गया है। चिरंजीवी योजना में नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जनाधार कार्ड या जनाधार कार्ड की रजिस्ट्रेशन रसीद एवं अपने आधार कार्ड के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। घर से अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप द्वारा स्वास्थ्य विभाग की चिरंजीवी योजना हेतु बनाई गई वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। किसी भी लाभार्थी को ई मित्र केंद्र पर किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं करना है। पंजीकरण हेतु सफल आवेदन का शुल्क, प्रीमियम जमा शुल्क एवं प्री प्रिंटेड कागज पर पॉलिसी दस्तावेज के प्रिंट का संपूर्ण शुल्क राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना में कोविड-19 सहित 1576 पैकेज और प्रोसीजर शामिल किए गए हैं। इस योजना में अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद जो भी खर्चा होगा वो आपके क्लेम में शामिल रहेगा। मैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस योजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाएगा एवं प्रदेश के प्रत्येक परिवार को योजना की मंशा के अनुरूप लाभ पहुंचाने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने जन भावनाओं को देखते हुए पहले रजिस्ट्रेशन की तारीख 30 अप्रैल थी, उसको बढ़ा के 31 मई की है। 31 मई तक जो भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कराता है उसको तत्काल इस योजना का लाभ मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद कोई करेगा
तो उसको 3 महीने इंतजार करना पड़ेगा। आज हमारे लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जो घोषणा की गई थी 18 साल से 45 साल के लोगों को वैक्सीनेट करने की, जैसा आप लोगों को मालूम है कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना महामारी के प्रथम चरण में और अभी द्वितीय चरण में राजस्थान ने जिस ढंग से राज्य की जनता को बचाने के प्रयास किए हैं, हमने देश में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और इसकी तारीफ प्रधानमंत्री जी को भी करनी पड़ी। ये दूसरा दौर बहुत खतरनाक है, लेकिन दिन रात मुख्यमंत्री जी चिंतित भी रहते हैं और प्रयासरत भी हैं कैसे राज्य के लोगों को इस महामारी के प्रकोप से बचाया जाए। आज टीकाकरण का जो दौर चल रहा है जनवरी से, उसमें भी राजस्थान ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है पूरे कंट्री में, और जितने 1,36,00,000 के करीब डोजेज हमको मिले थे, राजस्थान में हमने उसको वैक्सीनेट किया है लोगों को। और पूरे कंट्री में जिस ढंग से हमने स्टोरेज की कैपेसिटी बनाई, जिस ढंग से हमने साइट्स बनाई, जिस ढंग से हमने लोगों का आमुखीकरण किया, पूरी तैयारी के साथ वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। और अब जो ये 18 वर्ष से 45 साल के नौजवान पीढ़ी के लोगों को वैक्सीनेट करने की बात है, 3,25,00,000 लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत है, जिनको 2 डोज देंगे तो करीब 6.5 करोड़ वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी, और 10% वेस्टेज को मिलाएं तो करीब 7 करोड़ डोज राज्य को जरूरत पड़ेगी। हमारे सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को 3,75,00,000 डोजेज की बुकिंग कर दी, लेकिन हमें कल रात तक सिर्फ 3 लाख वैक्सीन मिली है। इसीलिए आज हम 3 जगह पे इस योजना का शुभारंभ कर पा रहे हैं। कल से 8 जिले जो अत्यधिक संक्रमित जिले हैं, वहां भी हम इस योजना को प्रारंभ करेंगे वैक्सीनेशन के। आने वाले समय में जितनी वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट हमें देगा, उतनी ही वैक्सीन हम लगाने के लिए सक्षम है। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। और मुख्यमंत्री जी, जनता को चिरंजीवी रखने के लिए आप खुद कोविड पॉजिटिव हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं लगातार आप रात के 12-12 बजे तक अधिकारियों से, केंद्र से जिस ढंग से राजस्थान के हितों की रक्षा करने में जुटे हुए हैं। भगवान आपको दीर्घायु करे, स्वस्थ रखे, और राजस्थान की जनता आपके कुशल नेतृत्व में इसी प्रकार लाभान्वित होती रहे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर मैं आपको बताना चाहूंगा सर, इस योजना का जो अभी पंजीयन हो रहा था तो 22,85,000 परिवारों ने सर पंजीयन और करा लिया है सर। अब इस योजना में पंजीयन कराए जाने वाले सर जयपुर, जोधपुर और अजमेर के 2-2 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से पॉलिसी दस्तावेज का वितरण किया जाएगा सर। सर आपकी अनुमति हो तो सबसे पहले जयपुर जिले के पधारे माननीय जनप्रतिनिधिगण एवं जिला कलेक्टर जयपुर अपने जिले के लाभार्थियों को पॉलिसी दस्तावेज वितरण करेंगे सर। जयपुर। सर सबसे पहले सर ये श्रीमती राजू देवी हैं सर, ये देवी नगर वार्ड नंबर 31 के निवासी हैं सर, इनको दिया जा रहा है सर। और इसके साथ श्रीमती पिंकी देवी, ये फागी की निवासी हैं सर, जयपुर। आप इसमें चेंज कर देना। श्रीमती पिंकी देवी, इनका पूरा प्रीमियम राज्य सरकार ने वहन किया है। थैंक यू। अब इसके बाद जोधपुर जिले में पधारे माननीय जनप्रतिनिधिगण एवं जिला कलेक्टर जोधपुर अपने जिले के लाभार्थियों को पॉलिसी दस्तावेज वितरण करेंगे। जोधपुर। कलेक्टर जोधपुर। यस सर। हाँ सर, श्री वाली मोहम्मद और श्री धीरेन्द्र सिंह राठौर, ये 2 लाभार्थी हैं सर जोधपुर से। श्री वाली मोहम्मद वार्ड 49 जोधपुर के निवासी हैं और श्री धीरेन्द्र सिंह राठौर वार्ड 22 के निवासी। श्री वाली मोहम्मद का 50% प्रीमियम राज्य सरकार ने वहन किया है और श्री धीरेन्द्र सिंह राठौर का पूर्ण प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया है। थैंक यू। नेक्स्ट अजमेर।
मैं अजमेर में पधारे हुए जनप्रतिनिधिगण एवं जिला कलेक्टर अजमेर से निवेदन करूंगा कि वो वहां पर उपस्थित दोनों लाभार्थियों को पॉलिसी दस्तावेज वितरण करें। अजमेर अजमेर जी तो श्री सुखपाल और श्री ललित कुमार चंदवाली जी। श्री सुखपाल जी हवेली के पास लोड़ी दौलतपुरा अजमेर के निवासी हैं और इनका पूरा प्रीमियम राज्य सरकार ने वहन किया है। और अजमेर के अंदर भी ललित कुमार चांदवानी, ये भी अजमेर के वार्ड नंबर 45 के निवासी हैं, इनका भी पूरा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया है। धन्यवाद अजमेर, आप सभी को बधाई। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे योजना की वेबसाइट का विधिवत शुभारंभ कर कार्यक्रम को गति प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। वेबसाइट आ जाओ। धन्यवाद सर। आज इस शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सिद्धार्थ सर वेबसाइट का वीडियो भी है। अच्छा क्या है? राजेश जी निवेदन है कि वेबसाइट का वीडियो एक बार प्रसारित करें। वीडियो है क्या? वैक्सीनेशन के लिए शायद सर कह रहे थे राका सर कि लास्ट में करें।
धन्यवाद। आज इस शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ साथ प्रदेश में 18 से 45 आयु वर्ग के नागरिकों के लिए कोविड टीकाकरण का भी शुभारंभ किया जा रहा है। सर आपकी अनुमति हो तो सर हमने जयपुर, जोधपुर और अजमेर में एक एक व्यक्ति का सर टीकाकरण इस प्रोग्राम में रखा है सर। तो सबसे पहले हम जयपुर में शुरू करेंगे। जयपुर के अंदर सिटी कॉलोनी में जो सैटेलाइट हॉस्पिटल है, डॉक्टर रघुराज जी। वेबसाइट सिद्धार्थ से इसका इनॉग्रेशन भी होगा। मैं निवेदन करूंगा वेबसाइट के उद्घाटन के लिए। धन्यवाद सर। अब निवेदन है, जयपुर में जो हमारा सिटी कॉलोनी में सैटेलाइट अस्पताल है, उससे अगर हमारे को जोड़ दिया जाए तो वहां पे टीकाकरण प्रारंभ किया जाएगा। है ना, कल ही जोधपुर जोधपुर अजमेर तीन जगह सर। जोधपुर सबसे पहले जयपुर लेंगे सर, फिर अजमेर, फिर जोधपुर सर। तो जयपुर के अंदर सर सैटेलाइट हॉस्पिटल है सर हमारे यहाँ पे सिटी कॉलोनी में। वहां पे हमारे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर इम्यूनाइजेशन है सर, डॉक्टर रघुराज जी, वो मौजूद है। डॉक्टर साहब। सर सभी को नमस्कार। मैं सर सिटी कॉलोनी में मौजूद हूं और यहाँ पर हमने वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी कर दी है। 18+ के जो भी व्यक्ति आ रहे हैं अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के उनको हम वैक्सीनेट कर रहे हैं सर। अभी मेरे साथ में कुशाग्र पांडे हैं जिनका हमने अभी सर वैक्सीनेशन किया है। तो उसके बाद में सर मैं इनसे बात करवा रहा हूँ कि ये किस तरह से मैसेज करते हैं सर। सर मैं काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं 18 साल से ऊपर में पहला ऐसा व्यक्ति हूँ तो वैक्सीन लगी है यहाँ पे। मैं सबसे पहले आपका पूरे राजस्थान सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिसने कि ये वैक्सीनेशन को जल्द से जल्द प्रारंभ करा 18+ के लिए। प्लस मैं यहाँ पे जो SR गोयल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने प्रॉपर अरेंजमेंट्स के साथ पूरा वैक्सीनेशन ड्राइव ये चला रहे हैं। काफी सोशल डिस्टेंसिंग प्लस जो नंबर के स्लॉट के साथ आपको वैक्सीनेट कर रहे हैं। तो काफी गौरवान्वित महसूस करता हूँ और सभी से प्रार्थना करता हूँ अपने साथी एज ग्रुप वालों से कि जितनी जल्दी वैक्सीन उपलब्ध हो अपने को वैक्सीनेट कराएं। प्रदेश के लोगों, अपने आप को, अपने परिवार को, प्रदेश के लोगों को और अपने देश के लोगों को इस महामारी से बचाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं सबकी तरफ से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ये इनिशिएशन लिया और निःशुल्क वैक्सीनेशन के लिए सभी को उपलब्ध करवाने की ये सुविधा उपलब्ध करवाई सर। धन्यवाद सर। सर आपकी अनुमति हो तो फिर अब अजमेर। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। अजमेर। हाँ ओके। अजमेर। जोधपुर सर। अजमेर हॉस्पिटल, अजमेर वैक्सीनेशन साइट। हेलो सर, नमस्कार, जोधपुर से। ठीक है, अजमेर हम बाद में आते हैं, अभी उससे पहले जोधपुर से आरसी से निवेदन कर रहा हूँ सर। यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर पे सर मेरे साथ में सर बेनिफिशियरी मौजूद है सर, और प्रदीप जी हैं, और सर सभी यहाँ उत्साही है वैक्सीनेशन के लिए, और सर सभी का यही धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं कि आज जो सरकार ने ये कदम उठाया सर, तो जो युवा जो है इसमें काफी सर प्रसन्न है। सर मैं जोधपुर से हिंद सिंह गहलोत।
आपका ये निस्संदेह जो कदम है वो पूरे राजस्थान प्रदेश की जनता के लिए आपके द्वारा दी गई एक सौगात होगी। पूर्व में जिस तरह से आपने पूरे प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का लाभ देकर मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का लाभ दिया, उससे प्रदेश की जनता से बहुत सारी हुई। और वर्तमान में जिस तरह से आपने निरोगी राजस्थान की परिकल्पना की थी, उस दिन आपने कभी ये सोचा भी नहीं था कि किस प्रकार से यहाँ पर कोरोना की महामारी होगी, लेकिन आपने उस बातों को ध्यान में रखते हुए जो समुचित प्रबंधन किया है, आज पूरे प्रदेश के अंदर आपके प्रबंधन की वाहवाही हो रही है। और न केवल प्रदेश के अंदर बल्कि पूरा भारत देश के अंदर राजस्थान का नाम अग्रणी राज्य में गिना जा रहा है। आज से वैक्सीनेशन जो युवा वर्ग के लिए आपके द्वारा जो शुरू किया गया, उसके लिए मैं सभी युवा वर्ग की ओर से आपका हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पंचशील हॉस्पिटल अजमेर, पंचशील अजमेर। सोनी सीएमएचओ अजमेर। सर ये हमने सारी व्यवस्थाएं जो आपके निर्देश अनुसार सर बहुत ही जो आपके निर्देश के अंदर बहुत ही सुंदर शानदार सर जो उपलब्धि युवाओं के लिए सर जो किया है आज टीकाकरण, उसके हमने सर 10 जगह हमने आज व्यवस्था की है सर। और सब जगह हमारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरे हो चुके हैं सर। और हमारे जो लाभार्थी हैं सर वो भी हमारे बीच मौजूद है सर। और आरसीएचओ में पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है सर। और सर आपको बहुत बहुत आभार और साधुवाद सर कि आपने हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने विशेष ध्यान रखते हुए हमारे जिले को ये सौभाग्य प्राप्त दिया है सर कि हम इसको मैक्सिमम वैक्सीनेशन करके इस महामारी के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत प्रदान कर सकें। लाभार्थी भी हमारे साथ है सर। हाँ, लाभार्थी से बात करा दें। Hello, sir. Hope you're doing well because you're also COVID infected. We've seen that. And thank you so much for providing this. And we have a lot of colleagues in Delhi and Mumbai between the age of 35 to 40, which we've been hearing news in past few weeks, have lost the battle of COVID. And we are really grateful कि हमें अपनी opportunity दी for survival. And India में 60 to 65% is the youth. And unfortunately, यूथ के पास वो लग्जरी नहीं है कि वो घर पे रह पाए। दे हैव टू स्टेप आउट टू वर्क और ग्रोसरीज लाना या छोटी छोटी चीजों के लिए यूथ ही बाहर जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर हमें प्रायोरिटी देने के लिए। एंड वी अर्ज अदर स्टेट्स ऑल्सो कि प्लीज आप यूथ को वैक्सीनेट कीजिए। अगर आप यूथ को करेंगे तो आपके एल्डरली पीपल भी बचे रहेंगे क्योंकि वो बाहर नहीं जा रहे हैं, यूथ बाहर जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद अजमेर। बिल्कुल सही बात है सर। इसी आपकी जो भावना है उसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पहले ही समझ लिया था, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा करी है कि सारे जो वैक्सीनेशन होगा राजस्थान में उसका खर्चा जो है राज्य सरकार उठाएगी। सर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपने उद्बोधन से हमें सभी को मार्गदर्शन दें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे समारोह के अध्यक्ष स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी, मेरे मंत्रिमंडल के तमाम साथीगण, यहाँ जो वीसी से जुड़े हुए सांसदगण, विधायकगण, पंचायत समिति व स्थानीय निकायों के तमाम हमारे चुने हुए प्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, चीफ सेक्रेटरी नीरेन आर्य जी, तमाम हमारे इस पूरे कैंपेन में जुड़े हुए तमाम अधिकारीगण और पूरा प्रदेश जुड़ा हुआ है। ओपन वीसी है, इधर मैं प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए मेरे भाइयों और बहनों और नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि आज मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना की लॉन्चिंग संभव हुई और सुखद संयोग है कि आज ही 18 साल के नौजवानों को टीकाकरण का अभियान भी शुरू हो रहा है। ये ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि जिस रूप में ये महामारी कोविड-19 आई है देश के अंदर, विश्व के अंदर, ये बहुत भयावह है। और जिस रूप में 13 महीने से ज़्यादा हो गया है, हम लोग जो देख रहे हैं दुनिया के मुल्कों में लाखों लोगों की
किस प्रकार की मृत्यु हुई है, करोड़ों लोग संक्रमित हो रहे हैं, दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। और हमारे देश के अंदर भी जिस रूप में हमने देखा है कि कम समय में साइंटिस्टों ने वैक्सीन का निर्माण किया, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि हमेशा वैक्सीन का जब रिसर्च होता है तो 3-4 साल लगते हैं। मुझे खुशी है कि वैक्सीन भी आ गई, परंतु ये जो दूसरी वेव आई है ये बहुत ही घातक है। इसमें नौजवानों को ज़्यादा तकलीफ हो रही है, संक्रमित हो रहे हैं। पहले का अनुभव बताता है कि बहुत कम लोग होते थे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी, हाई लेवल ऑक्सीजन की, हाई प्रेशर ऑक्सीजन की। इस बार जो पेशेंट आ रहे हैं, नौजवान भी, अधिकांश वो हाई प्रेशर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के साथ आ रहे हैं। ये बहुत भयावह है जो हम लोग समझ रहे हैं, अखबार में देखते हैं, सुनते हैं, उससे भयावह है। क्योंकि हमारा युवा लोग है, पिछली वेव में वो संक्रमित कम हुआ था, उस वक्त में हमारे बुजुर्ग लोग ज़्यादा होते थे, कोमॉर्बिड या जो बीमार होते थे कई बीमारियों से, उनको संक्रमित होने का ज़्यादा चांस रहता था। इस बार युवाओं को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। इस माहौल में हम लोग सब काम कर रहे हैं और कोई कमी नहीं रखी है। हम लोगों ने पिछली बार वेव आई थी तब भी हम लोगों ने बाकायदा, हमारे यहाँ टेस्टिंग सुविधा नहीं थी, पूना और दिल्ली भेजते थे सैंपल को। आज हम लोग 70-80 हज़ार तक प्रतिदिन टेस्ट कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया है, जिस रूप में वेंटिलेटर हो, आईसीयू के बेड हो, ऑक्सीजन के बेड हो, ऑक्सीजन की पाइपलाइन बिछाने की बात हो, ऑक्सीजन जनरेट करने के छोटे छोटे प्लांट लगाने की बात हो, कोई कमी नहीं रखी है। और इसलिए आज मैं कॉन्फिडेंस है हम इसका मुकाबला करेंगे और विजय होंगे। पिछली बार भी हमने विजय हासिल करी थी और राजस्थान में इतना शानदार प्रबंधन हुआ, पूरे देश के अंदर नहीं बल्कि दुनिया के मुल्कों के अंदर भी राजस्थान की चर्चा चली थी। हमने कहा नो मास्क नो एंट्री, तो लंदन के अंदर भी अस्पतालों में वही स्लोगन लगा, नो मास्क नो एंट्री। इस रूप में शानदार तरीके से प्रबंधन हुए थे और कोरोना के मैनेजमेंट की भीलवाड़ा मॉडल की बहुत तारीफ हुई थी। पर ये अनुभव कहता है कि उस वेव के अंदर और इस वेव के अंदर बहुत बड़ा अंतर है, ये बहुत खतरनाक है। और हमारे विशेषज्ञ कहते हैं कि हमेशा दूसरी तीसरी वेव आती है वो हमेशा खतरनाक ही होती है। इतिहास गवाह है, जब स्पेनिश फ्लू आया था 1918 के अंदर, तब भी हिस्ट्री बताती है कि दूसरी तीसरी चौथी वेव बहुत भयंकर थी। उसमें 1000 लोग मारे गए, करोड़ों लोग मारे गए थे। ये वेव भी सेकंड वेव है। एक्सपर्ट कहते हैं कि थर्ड वेव भी आ सकती है, फोर्थ वेव भी आ सकती है। किसी को कुछ पता नहीं, ना साइंटिस्टों को ना डॉक्टरों को, कि ये आगे आने वाले वक्त में क्या मोड़ लेता। सरकार की जिम्मेवारी है कि हम लोग किस प्रकार से अपनी तैयारी और बढ़ाएं। आज ऑक्सीजन पर हम लोग निर्भर रह रहे हैं केंद्र सरकार पर, क्योंकि उन्होंने पूरे देश के प्लांट को ले लिया अपने पास में, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मुश्किल से हमें मिल पा रही है, दवाइयों की शॉर्टेज हो गई है, दवाइयाँ इंपोर्ट हो रही है, ऑक्सीजन इंपोर्ट हो रही है, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है ऑक्सीजन को लेकर के, दवाइयों को लेकर के। कैजुअलिटी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले साल पूरे साल भर में कभी भी 20 से ज्यादा व्यक्ति नहीं मरे थे एक दिन में राजस्थान के अंदर। अब तो 100 का आंकड़ा पार कर गया है धीरे धीरे। बहुत चिंता की बात है और इसका कितना हम इंतजाम कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी के साथ में
जब मीटिंग हुई थी वीसी के माध्यम से, और दूर बात से बात हुई दिल्ली से, तब भी हमने बात करी कितनी सुविधा बढ़ा दे सरकारें, चाहे वो ऑक्सीजन की सुविधा बढ़ा दे, वेंटिलेटर की बढ़ा दे, आईसीयू बेड बढ़ा दे, पर जो संख्या बढ़ रही है दिनों दिन प्रतिदिन, गांव तक में कोरोना फैल रहा है, अगर ये इसी प्रकार फैलता रहा तो चाहे कोई पार्टी की सरकार हो, किसी राज्य की हो, कितने इंतजाम करने के बावजूद भी हम लोग कोरोना की चेन को तोड़ नहीं पाएंगे, रुक नहीं पाएंगे, और ये संक्रमित बहुत बड़ी तादाद में बहुत ज्यादा तेज गति से फैलते जाएगा। इसलिए हमने बार बार अभी कहा है कि जन अनुशासन पखवाड़ा मनाए हम लोग। इस रूप में हमने कॉल दी थी। पहले हमने कहा जन जागरूकता अभियान चलाएंगे, वो चलाया हम लोगों ने। बिना पब्लिक अवेयरनेस के संभव नहीं है, बिना पब्लिक के सहयोग से इसको रोकने का संभव नहीं, असंभव है। आपने सबने साथ दिया। पिछली बार मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोएगा। मुझे गर्व है कहते हुए एक प्रदेशवासियों के सहयोग से, धर्मगुरु थे, एक्टिविस्ट थे, सामाजिक संस्थाएं थी, आम जनता थी, चुने प्रतिनिधि थे, हमारे विधायकगणों ने भी पूरी कोशिश करी, सबने मिलकर के उस जंग को लड़ा और हम लोग कामयाब हुए। और अब मैं कहना चाहूंगा कि उससे 10 गुना ज्यादा जरूरत है सबको जुड़ने की, सबको सहयोग करने की। उस वक्त तो पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन में गरीब आदमी की स्थिति सबसे ज्यादा खराब होती है। सुबह शाम कमा के खाने वाले की स्थिति खराब होती है। लॉकडाउन में बचना चाहते हैं हम लोग। और विशेषज्ञ कह रहे हैं, आप टीवी डिबेट देखते होंगे, सबकी राय है कि हमें अल्टीमेटली चाहे हम लॉकडाउन नहीं लगाएं, पर पब्लिक को बिहेव करना पड़ेगा जैसे वो लॉकडाउन में ही है। बिना काम से बाहर नहीं निकले, घर पे रहे, कर्फ्यू का पालन करे, जो छूट दी गई उस वक्त सिर्फ निकले, फैक्ट्री चलती जाए, निर्माण कार्य चलते जाए, जिससे कि मजदूरों को तकलीफ नहीं हो। पिछली बार माइग्रेशन देखा मजदूरों का तो दिल दहलाने वाला था, वो स्थिति नहीं बने। इस प्रकार से हम लोग सब व्यवस्था कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि जो कल रात को भी एसओपी जारी हुई है, कुछ कड़े कदम उठाए गए हैं, जो परसों से लागू होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रदेशवासी पूरा साथ देंगे। हम चाहते हैं कि एक बार चेन टूट जाए और पीक का टाइम जो आया, ये संख्या बढ़ने का लगातार, मरने का, रुक जाए तो धीरे धीरे वापस छूट मिलती जाएगी। स्थिति बड़ी भयावह है, इसको आपको हमको समझना पड़ेगा। हम कोई प्रचार में कमी नहीं रख रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगमों के साथियों को लगा रखा है, कर्मचारी, सफाई कर्मचारी लगा रखा है, घर घर पैम्पलेट बांटें, माइक से अनाउंसमेंट करें, लोगों को समझाएं। और आप सबको मैं कहना चाहूंगा, जिसको बिना मास्क देख लें आप लोग, उसको टोकें भाई आपका मास्क नहीं लगा हुआ है, और उसको शर्म आनी चाहिए कि मैंने वास्तव में मास्क नहीं लगाया, क्योंकि मास्क ही बचाव है। जितना वैक्सीन इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट मास्क है। ये आप समझने की कोशिश करो। पूरी दुनिया मास्क लगा रही है। इजराइल ने अभी उसको समाप्त किया है, क्योंकि उन्होंने मास्क लगा करके वैक्सीन कर करके कोरोना समाप्त कर दिया। आज वह मास्क उतर रहे हैं। हम चाहेंगे हमारे मास्क उतरे, उसके लिए पहले पब्लिक के सहयोग की आवश्यकता रहेगी। इसलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा कि जो कहा जा रहा है आपको बार बार, प्रोटोकॉल को आप लोग निभाएं, फॉलो करें। मास्क लगाना है, बार बार हाथ धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, तभी अपन इस कोरोना से बच पाएंगे। अभी ये ऐसा कोरोना है जो एसिम्टोमेटिक भी है, सिम्टम नहीं आ रहे हैं। तो जो सिम्टम नहीं आ रहे तो घर का मेंबर भी घर में घूम रहा है, बाहर दोस्तों में जा रहा है, घूम रहा फिर रहा है, और जब उसी व्यक्ति के
15-20 दिन बाद सिम्टम आते हैं, तब तक वो 300-400 लोगों को संक्रमित कर देता है और फिर वो खुद ही सिम्टम के साथ में भर्ती होता है, पूरा परिवार के साथ में भर्ती होता है, क्योंकि परिवार भी जब तक उसको भी संक्रमित हो चुके होते हैं। इस प्रकार से ये जो एसिम्टोमेटिक जो आपकी स्थिति बन गई है कोरोना की, उसको हमें समझना पड़ेगा कि हम कैसे चैन को तोड़ें, और चैन तभी टूटेगी जब घूमना फिरना बंद करेंगे, तब जाके घरों में रहेंगे, और कोई संक्रमित के सिम्टम आएंगे तो उसका इलाज शुरू होगा। इंतजाम हमने सब तरह कर रखे हैं, लगातार बेड बढ़ाते जा रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि पहला जो स्थिति है, पहला सुख निरोगी काया, हमने वहीं से शुरुआत करी थी। हमने दवाएं फ्री करी राजस्थान के अंदर, टेस्ट फ्री कर दिए। उसके बाद में हम लोगों ने ये पिछले टर्म में जब आपके आशीर्वाद से मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री था तब का बता रहा हूं आपको, और तीसरी बार जब आपने मुझे यहाँ बिठाया है तो मैंने इस बार बजट में घोषणाएं करी है, जिस प्रकार यूपीए गवर्नमेंट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्त में और सोनिया गांधी जी के वक्त में जो फैसले हुए थे, अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी थी। अधिकार आधारित युग मतलब कि जनता को खुद को अधिकार मिले कानून पास करके। जिस प्रकार राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में कानून बनाया, 73-74 अमेंडमेंट रखे, जिससे कि नगर पालिकाओं में, निकायों में, पंचायतों में महिलाओं को भी, SC ST OBC को भी आरक्षण मिलने लग गया। प्रधान, प्रमुख, चेयरमैन, पार्षद, सरपंच बनने लग गए, पहले नहीं बन सकते थे वो। उसी प्रकार यूपीए गवर्नमेंट ने भी राइट टू इंफॉर्मेशन, फूड सिक्योरिटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन और नरेगा ने तो कोरोना में जो वरदान साबित हुआ है। ये तो भारत सरकार जो हमारे एनडीए गवर्नमेंट की वो भी मानती है कि अगर नरेगा नहीं होता तो कितने लोग भूख से मरते। ये इसको कहते हैं कि एक पार्लियामेंट एक कानून बना के ये सब कुछ दिया गया देश को। वही भावना मेरी है कि हम दुनिया के मुल्कों में सुनते आए हैं 30-40 साल से, वहां पर सोशल सिक्योरिटी है। बुजुर्गों को, निसज्जनों को, विधवाओं को, एकल नारी को, या कोई तकलीफ में है या नौजवान है, बेरोजगार है, उन सबको कम से कम जीवन यापन कर ले। बाकी तो उसके टैलेंट पर वो क्या करे, क्या कमाए, क्या खाए, पर कम से कम हर आदमी का पेट भर जाए और उसका जीवन चलने लग जाए, जिंदा रह सके, जो उसके मिनिमम खर्चे हैं वो उसको मिल सके। दुनिया के मुल्कों में ये सोशल सिक्योरिटी कहलाती है। ये जो हमने दवाएं फ्री करी थी आपकी, हमने जो टेस्ट फ्री किए थे, अब ये जो लेके आए चिरंजीवी योजना, ये बड़ा रूप है। पिछली सरकार ने जब वसुंधरा जी थी तब भामाशाह योजना शुरू हुई थी। उसमें करीब 98 लाख लोग परिवार थे, 3 लाख का बीमा था। भारत सरकार ने जो आयुष्मान भारत योजना शुरू करी, उसमें लगभग 59 लाख लोग थे सिर्फ, और उसमें जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था एक, उसको आधार मान के दिया गया था। हमारी गवर्नमेंट बनी तो हमने भामाशाह को आयुष्मान भारत को मिला करके आयुष्मान महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना चालू करी। दोनों योजनाओं को मिला दिया और साथ में जो एक्स्ट्रा हो गए थे लोग, एक्स्ट्रा हो गए थे, उन सबको जोड़ दिया तो 1 करोड़ 10 लाख लोग हो गए थे। और उस वक्त में भी बहुत बड़ा भार हमारे ऊपर आया था, क्योंकि 80% पैसा हमारे लगा था, स्टेट गवर्नमेंट ने दिया था उस वक्त में भी, क्योंकि संख्या बहुत हमने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बढ़ा दी थी। अब बजट में मैंने घोषणा आपके आशीर्वाद से एक नई करी, जो मैं समझता हूँ संभवतः पूरे देश के अंदर एकमात्र राजस्थान राज्य बनने जा रहा है, जिसमें पूरे प्रदेशवासियों का, चाहे गरीब है, अमीर है, कोई व्यक्ति है, उस सब का बीमा होगा 5 लाख का, 50,000 का जनरल बीमारी का,
और 4.5 लाख का गंभीर बीमारी का। जब वो भर्ती होगा, भर्ती होने पे उसको पूरा इलाज उसका फ्री होगा, पूरे परिवार का बीमा होगा। और सबसे प्रोविजन इसमें रखा हुआ है कि जब उसको छुट्टी होगी अस्पताल से, जब वो भर्ती हुआ था उसके 5 दिन पहले से और अस्पताल छुट्टी होने के इलाज करने के बाद में 15 दिन बाद तक जो उसका खर्चा होगा वो सब सरकार बीमा कंपनी के माध्यम से दिलवाएगी। पूरा प्रीमियम कल लगभग 3,000 करोड़ का है। 300 साढ़े 300 करोड़ रुपए जो आयुष्मान भारत में मिलेंगे भारत सरकार से, उसको छोड़ के तमाम पैसा स्टेट गवर्नमेंट वहन करेगी। पर हम चाहेंगे प्रदेशवासियों का सबका बीमा कंप्लीट हो। 30 तारीख लास्ट डेट थी कल। उसको हमने बीमा कंपनी से बात करके कहा कोविड में तो लोगों को तकलीफ है, लोग सब अपना रजिस्ट्रेशन करवा नहीं पाएंगे और कुछ नहीं करना है। ई मित्र में भी हमने पेमेंट हम करेंगे, ई मित्र वाला फ्री रजिस्ट्रेशन करेगा, पर आपको अपना जन आधार नंबर देके वहां रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी करनी, खाली आपको कुछ नहीं करना है और 5 लाख के बीमे का आप हकदार बन जाओगे। जो नहीं करवाएगा, बीमार पड़ गया, भर्ती हुआ अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो 50,000, 1 लाख, 2 लाख का जो बिल बनेगा 3 लाख का, वो बीमा कंपनी या कोई नहीं देगा आपको। तो बहुत ही शानदार योजना है। आप सबको चाहिए जो गरीब आदमी जो समझते नहीं है उन तक ये बात पहुंचे। ये मैं बार 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 अपील कर रहा हूँ, विज्ञापन दे रहा हूँ, खुद कह रहा हूँ, समझना चाहिए। फिर भी हमने उनसे कल एग्रीमेंट किया है कि नहीं, आप इसको 31 मई तक बढ़ा दीजिए। 31 मई तक बढ़ा दी गई है। अब जो लोग बच गए उनको चाहिए कि वो जिस दिन करवाएंगे उस दिन से उसका लागू हो जाएगा बीमा। 31 मई तक भी नहीं कराया आपने, उसके बाद में कोई अगर करवाएगा भी तो 3 महीने वेट करना पड़ेगा उसको। 3-3 महीने का साइकिल बनाया गया इसके अंदर। इस प्रकार से ये योजना शुरू हुई है और ये भी एक प्रकार से सोशल सिक्योरिटी का पार्ट समझ लो इसको भी। बीमारी में कितना बड़ा खर्च होता है, घर बिक जाते लोगों गरीबों के। हमारा संस्कार संस्कृति बहुत महान है देश की। माँ बाप बूढ़े हैं, कैंसर हो गया है, नौजवान है या बूढ़े जो भी हैं, मालूम है बचेगा नहीं, पर तब भी हम लोग चाहे गहने बेचने पड़े, मकान बेचने पड़े, लाखों रुपए खर्च करके इलाज करवाते हैं। उससे बचने के लिए ये सोशल सिक्योरिटी है। तो मैं चाहूंगा कि आप समझे इस बात को। और समय आ गया है, हमने शुरुआत करी है, विज्ञापन दिया मैंने पूरे देश के अंदर पहली बार सरकार बनने के बाद में, इसलिए दिया फुल पेज का कि अन्य राज्यों में भी पब्लिक का दबाव पड़ेगा तो वो राज्य भी आगे आएंगे ऐसी योजनाओं के लिए जो पूरी पब्लिक वहां की इंश्योर्ड हो जाए बीमारी के लिए। और भारत सरकार भी आगे आए, जिससे कि विकसित राष्ट्रों की तरह हम भी अब काफी आगे बढ़ चुके हैं। कम से कम हर बुजुर्गों को, ये हमने पेंशन दी आपको, बुजुर्गों को पहले पेंशन 500-700 रुपये मिलती थी मुश्किल से, और कई शर्तें लगी हुई थी। अगर बेटा बड़ा हो गया, छोटा बेटा है तो मिलेगी, 18 साल का हो गया तो पेंशन बंद हो जाती थी। वो सारी शर्तें हमने हटा दी। 80 लाख लोगों को हम लोग पेंशन दे रहे हैं आज, 1500 रुपये दे रहे हैं, 1000 रुपये दे रहे हैं। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, जिंदगी जीने का उनको चार्म आ गया। क्योंकि घर में बेटे पोते तब पूछते हैं तब दादा दादी के बारे में कुछ जेब में पैसे होते हैं। और वो भी बहन सवासिनी को कोई घर पे आ जावे, बहन बेटी या पोती या नाती दोती, तो 100-500 रुपये नोट पकड़ा सकती है, बहुओं से मांगना नहीं पड़ता है। ये किया हम लोगों ने, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। इसी प्रकार से आज भी मैं चाहूंगा कि सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से पूरे देश के अंदर तमाम जनता को, जो कोई भूखा नहीं सोए, एटलीस्ट उसको जिंदगी जी सकता है, कपड़े लत्ते कर सकता है, उसको मिल जाए। इतना पैसा उसको वीकली मिलने लग जाए, जैसा कि विदेशों में मिलता है वीकली, हमारे यहाँ फोर्टनाइटली मिल जाए। कुछ भी हो, सोशल सिक्योरिटी लागू करने का वक्त आ गया देश के अंदर। गरीबी अमीरी का भेद जो गैप है बढ़ता ही जा रहा है।
कोरोना ने और ज्यादा बढ़ा दिया है। ये हम सब के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। गरीब तो गरीब ही जानता है कैसे जिंदगी निकालता है, कैसे वो रेडी वाला ठेले वाला क्या उसकी स्थिति बनती है। हमने पिछली बार कोरोना आया तो सर्वे करा तमाम भिखारियों का, रेडी वालों का, ठेले वालों का, स्टेशन पर, बस स्टैंड पर रात को सोने वालों का, और सबको हमने हजार रुपये 4 बार दिए। साढ़े 4,500 रुपये उनको दे चुके हम लोग। अभी 15 दिन पहले हमने 1,000 रुपये दिए, जिससे कि 35 लाख लोग ऐसे हैं उनको जिंदगी जी सके वो लोग। गेहूं भी फ्री, दालें फ्री, कुछ सरकार केंद्र सरकार दे रही है, उसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं। केंद्र सरकार की अलग योजना किसानों के लिए हम चाहते हैं कि राहुल गांधी ने कहा था उसी ढंग से 6,000 रुपये प्रति माह उन गरीबों को मिले जो 72,000 होते हैं एक साल के। हमने तो मैनिफेस्टो में लिखा है कांग्रेस के 72,000 रुपये मिलने चाहिए हर परिवार को जो गरीब आदमी है। 6,000 रुपये अपने परिवार को चलाने के लिए। वक्त आ गया है कि करोड़ों अरबों रुपये के बजट बनते हैं देश के अंदर भी, हम कोई ऐसा मैनेजमेंट करें जिससे कि सोशल सिक्योरिटी पे जोर दिया जा सके। राजस्थान में 33 जिलों में मेडिकल कॉलेज बन रही है। बचपन में हमने भी कल्पना नहीं करी थी कि जयपुर, जोधपुर में, अजमेर में, बीकानेर में 3-4 जगह, कोटा में मेडिकल कॉलेज हुआ करती थी। आज 33 जिले में राजस्थान में मेडिकल कॉलेज खुलने जा रही है। तो आप सोच सकते हैं नर्सिंग कॉलेज हम लोग हर जिले में खोल रहे हैं। शुरुआत करी, मैंने घोषणा की, बजट के लिए घोषणा करी अभी मैंने, वो भी काम हो गया शुरू। इस प्रकार से हमने कोई कमी नहीं रख रहे। हम चाहते हैं कि लोगों को सभी तरह की सुविधाएं मिले, और उसके लिए हमने तमाम तरह के जो एक्शन होते हैं वो शुरू कर दिए हैं और फैसले लेने शुरू कर दिए हैं, जिससे कि सरकारी कर्मचारियों के लिए भी किया हम लोगों ने। जैसे CGHS की स्कीम होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, केंद्र सरकार के लिए, हमने राजस्थान के अंदर भी उनको बीमा की चिरंजीवी योजना में जुड़ने की जरूरत नहीं है। उनके लिए RGS स्कीम ला रहे हैं हम लोग अलग से, तो उनको उससे फायदा मिलेगा। इस प्रकार से राजस्थान सरकार चाहती है देश के अंदर किस प्रकार से हम आगे बढ़ें और सोशल सिक्योरिटी के काम को अधिक से अधिक हाथ में लें और लोगों को उसका लाभ मिल सके। ये जो चिरंजीवी योजना है, इसमें मेरे साथियों ने, मंत्रियों ने बता दिया आपको किस प्रकार से इसका लाभ मिलेगा। पूरा 3,000 करोड़ रुपये हम लोग भर रहे हैं। सब बातें मैंने भी आपको ब्रीफ करी है। उस योजना की खासियतें, पूरा परिवार की कोई सीमा नहीं है। परिवार की कितने बड़ा परिवार हो वो जुड़ेगा, सबको मिलके 5 लाख का बीमा मिलेगा। सब कुछ मैंने कहा आपको। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारी स्कीम है, ये स्कीम नहीं है, ये सोशल सिक्योरिटी है। ये कोई व्यक्ति छुड़े नहीं। और जो इसमें जिनको हमने, आपको मैंने कहा 35 लाख लोगों को हम लोगों ने घर बैठे 1,000 रुपये दिए, वो संविदा कर्मी, लघु सीमांत किसान, और जो ऑलरेडी चाहे वो भामाशाह में हो, चाहे आयुष्मान भारत में जुड़े हुए थे, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत या सोशो इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत, उन सबको वापस रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। इन सब कैटेगरी छोड़ के जो पैसे वाले हैं उनसे सिर्फ नाम मात्र का, उनका भी बीमे का जो प्रीमियम है 1700 करोड़, 1700 रुपये, 1700, 1,700, आधा पैसा हम उसका भी सरकार दे रही है। उनको खाली 850 रुपये देने हैं। 850 रुपये नाम मात्र देख करके वो इस स्कीम में जुड़ सकते हैं। इस प्रकार से तो मैं कहना चाहूंगा आपको, आज का मुबारक दिन का मेरी भावना ये थी। मैं ये भी आपको कहना चाहूंगा कि हमने अभी बजट में घोषणा करी है पब्लिक हेल्थ कॉलेजेस की, साथ संभाल के मुख्यालय पर। पब्लिक हेल्थ कॉलेज का मतलब है हेल्थ संबंधित कॉलेज में पढ़ाई हो और कई लोग एक्सपर्ट बनते हैं, वो हमने शुरुआत की है। इस प्रकार की नई नई योजनाएं लेके आए। मैं अभी टाइम नहीं कि सब बातें आपको कहूँ, तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि आप कृपा करके इन तमाम योजनाओं से आप जुड़ें, इसका लाभ लें। और ये बात मैं कहना चाह रहा था आपको, आज का दिन मेरे लिए
एक ऐतिहासिक दिन बना है और मैं चाहता था कि पूरे जिले में हर ब्लॉक स्तर पर इसकी लॉन्चिंग हो। हमारे मंत्रिमंडल के साथी, हमारे प्रमुख, प्रधान, एमएलए, सांसद, चाहे कोई पार्टी के हैं, जनप्रतिनिधि, सरपंच गांव के, सब मिलके एक साथ में इसको लॉन्च करते, पब्लिक को मालूम पड़ता और वो जाके ज्वाइन करवाते। परंतु दुर्भाग्य से ये कोरोना की ऐसी स्थिति बनी है कि जिसके लिए आप देख रहे हैं कि हमें क्या क्या फैसले करने पड़ रहे हैं। 3 तारीख से सख्ती के साथ में लॉकडाउन तो नहीं लगाया है, तो लॉकडाउन की तरह हम लोगों ने फैसला किया है। कर्फ्यू रहेगा दिन को 12 बजे के बाद में, सुबह 5 बजे तक। 5 से 12 बजे तक आप मूवमेंट करके अपना सामान खरीद सकते हैं। और मजदूरों को, निर्माण मजदूरों को 3-4 कैटेगरी छूट दी गई है, माइग्रेशन नहीं हो। वरना फिर आप थोड़ा इसको चेन तोड़ने के लिए सहयोग दें। मैं आप सबसे अपील करूंगा हाथ जोड़ करके कि ये काम जिंदगी बचाने का हमारे लिए है। हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, केंद्र के हाथ में कुछ नहीं है। सबने पूरी कोशिश कर ली, ऑक्सीजन कहां से लाओगे? अब ऑक्सीजन के प्लांट इंपोर्ट हो रहे हैं। खाली ट्रकें जो है, ऑक्सीजन के जो ट्रक होती है, सिलेंडर क्या कहें, ऑक्सीजन के टैंकर, खाली टैंकरों को हवाई जहाज से ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं जहां ऑक्सीजन बनती है, गुजरात में या जहां बनती है, वहां से वो बढ़ के आते हैं। इसलिए एक टाइम बजाय 4 दिन का। तो आप सोच सकते हो कि इस रूप में आज अपन सब लोग मिलके इससे लड़ाई लड़ रहे हैं। टैंक खाली जा रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपये खर्च हो रहा है। तो क्यों नहीं हम सब मिलकर के ऐसी स्थिति पैदा करें जिससे कि कम से कम ये चेन टूटे। मैं चाहूंगा पूरे देश के तहत हर राज्य सरकार ने अपना अपना कोशिश कर रही है। राजस्थान में चेन टूटे, ग्राफ 90 एंगल ऊपर चला गया है, मरने वालों का भी और संक्रमित लोगों का भी। वो रुके, फ्लैट होने लगे वापस। जब तक फ्लैट नहीं होगा, जब तक हम लोग रात दिन एक करें और जिंदगी बचाएं व्यक्ति। किसके घर में जो व्यक्ति मर जाता है क्या बीतती होगी आप सोच सकते हो। वो दाह संस्कार में नहीं जा पा रहा है। हमने दाह संस्कार के लिए सरकार ने व्यवस्था कर दी। अब मैंने अनाउंस किया कि सारा खर्चा सरकार उठाएगी, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगमों के माध्यम से। आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। चाहे गांव में हो तो वहां पे पंचायत वाले या तहसीलदार और एसडीओ करेगा। दाह संस्कार भी सत्सम्मान हो व्यक्ति का। हरिद्वार में हमने भेजा उनको अस्थि कलश लेके, वो स्कीम जारी रहेगी हमारी। हम सब कुछ करने तैयार हैं, पर चैन तोड़ने के लिए हमारा हाथ में कुछ नहीं है। कोरोना जो फैल रहा है, इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, जगह नहीं है। RUHH का जो अस्पताल बड़ा है, बाहर भीड़ खड़ी रहती है 200-300 लोगों की। कब नंबर आए, कब वहां से अंदर से कोई बाहर निकले ठीक हो गए और मैं अंदर जाऊं, ऐसी स्थिति बन गई है। ऑक्सीजन नहीं है, बेड बढ़ा सकते हैं, 5000 बेड मैंने बढ़ा दिए हैं राधा स्वामी जी के वहां पे कैंपस में, परंतु उनके सहयोग से। परंतु ऑक्सीजन कहां से लाए? दुनिया भर के मुल्कों में हम लोग टेंडर जारी कर रहे हैं, ग्लोबल टेंडर। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होते हैं, मशीन, छोटी मशीन होती है, वो हम ढूंढ रहे हैं। तो आप शॉर्ट में समझ लीजिए कि हमारी तरफ से कोई कमी रख नहीं रहे हैं, पर जनता के सहयोग के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं। ये वैक्सीन जो मिली है 18 साल वाली, ये सिर्फ 3-3.5 लाख की अभी आई है वैक्सीन आई है। हम चाहेंगे कि जब भारत सरकार ने मेरी बात को नहीं माना, क्योंकि आज तक हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री में 100 साल की हिस्ट्री में जितनी वैक्सीन है वो तमाम वैक्सीन फ्री मिली है जनता को, सुविधा होती लगाने के अंदर। तो दुर्भाग्य से अभी भारत सरकार ने एग्री नहीं किया है। आज सुबह मैंने ट्वीट किया प्रधानमंत्री जी को टैग करके, अभी भी समय है कि आप 60+, 45+ की तरह इसको भी आप फ्री कर दीजिए। किसी से पैसा मांगे वो भी अच्छा नहीं, प्राइवेट सेक्टर वाले। हम चाहते हैं वैक्सीन फ्री होती है। आज तक 8-10 तरह के मैंने वैक्सीन का नाम लिखा उसके अंदर, मेरे ट्वीट के अंदर, कि मैंने कहा कि आप जरा आज तक वैक्सीन फ्री हुई है, इसको वैक्सीन फ्री करो। ये तो उनसे बड़ी महामारी हमारे लिए हो गई। तो हमने सुना ही है स्पेनिश फ्लू के बारे में
जहाँ करोड़ों लोग मारे गए थे। हमारी तो महामारी जो वर्तमान वाली है कोरोना बड़ी खतरनाक है, तो वो अलग बात है। पर जैसे जैसे मिलेगी, हमने कह दिया हम खुद सरकार नहीं कर रही, भारत सरकार, तो 3,000 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे। हमने ये भी कहा, अगर आप पहले हमें कह देते हम अपने बजट में रख देते, पहले आपने कहा नहीं, आपने 35,000 करोड़ रुपए रखा अपने बजट में, तो हमने देखा फ्री देंगे। अब आपने कहा तो हमें अपना बजट डिस्टर्ब करना पड़ रहा है, तो हम लोग इसका रास्ता निकालेंगे। मैं विधायक महोदय को भी कहना चाहूंगा, जितने हमने अभी 3-3 करोड़ रुपए बढ़ाए थे उनके विधायक फंड के, वो 3 करोड़ रुपए प्रति विधायक जो अभी बढ़ाए इस साल, उसको मैं चाहूंगा वो अभी इस बार इसको 18 साल के प्लस नौजवानों को वैक्सीनेशन के लिए डोनेट कर दे सरकार को ही। तो हम लोग इस प्रकार से और बढ़ाएंगे। जो एक फंड होता है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड होता है माइनिंग का, उसमें से पैसा कुछ लेंगे हम लोग। 3,000 करोड़ का जुगाड़ करके हम चाहेंगे कि पूरी तरह वैक्सीनेशन 18 प्लस नौजवानों का भी, जिनकी ज्यादा मृत्यु हो रही है, जितनी ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, उन सब का जीवन बचे, उनके लिए हम क्या सेवा कर सकते हैं उसमें लगेंगे। तो पैसे की कमी नहीं आएगी, कम पड़ेगा तो हम और अपने बजट में देंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ काम और कम करेंगे, पर सबको वैक्सीन लगाएंगे। आप लोग जैसे जैसे आपको इतना मिले आप आते जाएं, तो भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है, वैक्सीन जितनी आएगी उतनी लगा पाएंगे। इसीलिए आज राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और अजमेर जहाँ ज्यादा मौतें हो रही है उसको पहले लिया है। कल परसों में 10-12 जिले और जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से राजस्थान पर मतलब जोड़ करके हम चाहेंगे सबका वैक्सीनेशन में हम आगे हैं। आपको जानकर खुशी होगी, पहले फेज जो 60 प्लस 45 प्लस के अंदर भी देश में नंबर 1 राजस्थान है। जो भी आपको स्वास्थ्य मंत्री ने बताया, तो राजस्थान ने 5,81,000 पर डे वैक्सीन किसी ने नहीं करी, हमने करी है। फिर भी वैक्सीन की कमी पहले भी रही है, जब भारत सरकार आती तब भी रही है। अब तो हम लोग निर्भर हैं कि कंपनी की मर्जी पर है कितनी वैक्सीन वो हमें देता है, खरीदते हम खरीदेंगे। तो हम चाहेंगे कि कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा खरीदें और लगाएं लोगों को। अंत में मैं कहना चाहूंगा, वैक्सीन सुरक्षित है नंबर 1। मेरी वैक्सीन 2 लगी हुई है और उसी कारण मैं सुरक्षित हूं। अनुभव कह रहा है कि जो वैक्सीन लगी जिनके 2, अभी हमारे 45 डॉक्टर और रेजिडेंट डॉक्टर वैक्सीन लग चुकी थी, वो सब वापस कोरोना के पॉजिटिव आ गए थे। परंतु 45 आराम से घर पे रह करके बिना कोई तकलीफ के, माइल्ड होता है अटैक कोरोना का, जिंदगी बच जाती है, मृत्यु दर 0 हो जाती है। तो कम से कम वैक्सीन लगाना इसलिए जरूरी है, कम से कम मृत्यु दर 0 रहे, मृत्यु की तरफ कोई नहीं जाए। ये वैक्सीन का फायदा बहुत बड़ा है। ये बात कहता हुआ मैं आपका, वैसे मैं कहूँ इतना कम है, पर मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। और प्लीज आप कृपा करके आम जनता के सहयोग के बगैर, और टोकने को मैंने आपको इसलिए कहा है कि बेवकूफ़ी कर जाते हैं, मास्क लगाते नहीं हैं, मास्क लटका देते लगा करके शौक के अंदर। मास्क का प्रॉपर तरीका होता है नाक तक मास्क लगा रहे, नाक तक। घर के अंदर बैठे तो मास्क लगाने की अभी एडवाइस जारी हुई है केंद्र से भी। एक्सपर्ट कहते हैं कि हवा में आ गया, ये कोरोना हवा में आ गया है, घर के अंदर हो तब भी आपको ये मास्क लगाना है। डबल मास्क की बात हमें लग गई है, अब आपके ऊपर है। मैं भी मीटिंग बैठता हूँ तो बिना मास्क बैठता हूँ। मुझे कई लोग कहते हैं कि आप मास्क क्यों लगाते? मैं तो अभी मीटिंग बैठा हूँ, अकेला बैठा हूँ। पर कहने का मतलब है घर में हवा में मास्क लगाना जरूरी है। और मैं भी जल गया हूँ, हो सकता है उसका नहीं जला हूँ, तो कृपा करके ये मास्क लगाना बहुत जरूरी हो गया है। डबल मास्क लगा तो और भी अच्छा है, आप पूरी तरह सुरक्षित रहोगे। एक बार कोरोना होने के बाद में लंग्स में पहुंचता है जल्दी, आजकल 3-4 दिन में। आपके सिम्टम आते ही, सिम्टम नहीं आए तो चिंता मत करो, सिम्टम आते ही आप डॉक्टर से बात करें, इलाज शुरू करवाएं, CT स्कैन करवाएं। CT स्कैन से मालूम पड़ता है कि वास्तव में आपको कोरोना हो गया कि नहीं हो गया है। तो सब बातें जो है आपको ध्यान रखना है। और मैं समझता हूँ कि ये मास्क ही बचाव है, हमारा बहुत बड़ा बचाव है। मास्क के लिए प्रूफ है कि इससे पूरी तरह संक्रमित होने से बच सकता आदमी।
तो ये मैं आपको कह के आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने पूरा भाग लिया, इतनी बड़ी संख्या में आपने, लाखों लोग सुन रहे हैं अभी, सुना उसको, मेरी बातों को। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उस पर पूरा अमल करेंगे। और जैसे मैंने कहा आपको कि ये जो तैयारी हमने सब कर रखी है, आप निश्चित है सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं आएगी। और संख्या बढ़ेगी तो आप सोच सकते हो कि सरकार चाहते हुए कुछ नहीं कर पाएगी। इलाज तो हम करेंगे, संख्या रोकने का काम पब्लिक का है, पब्लिक का है, क्योंकि 7 करोड़ जनता है। 7 करोड़ लोगों तक ना कोई मंत्री पहुंच सकते ना हम पहुंच सकते। वो खुद तय करेंगे कि हमें रास्ता को बचाना है, खुद को बचाना है, परिवार को बचाना है और लोगों को बचाना, प्रदेशवासियों को। तो मैं कहना चाहूंगा आपको 2 टूक कि आपके पास इलाज है, किसी के पास इलाज नहीं है। वो इलाज आपके पास में है और सरकारी इलाज में कोई कमी नहीं आने देंगे। चाहे पूरा बजट में झोंक दो इसके अंदर तो मुझे मंजूर होगा, परंतु सरकार के कामों से या व्यवस्था से कोई आदमी मरे ये मुझे सहन नहीं होगा। ये मैं कहते अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके मार्गदर्शन के लिए। अब मैं आमंत्रित करता हूं मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजस्थान हेल्थ सोसाइटी फॉर इंश्योरेंस अश्योरेंस श्रीमती अरुणा राजौरिया को अपने धन्यवाद ज्ञापन के लिए। नमस्कार। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के शुभारंभ में पधारे सभी माननीय अतिथिगणों का मैं स्वागत करती हूं। इस योजना में संपूर्ण प्रदेश को बीमा के लाभ का प्रावधान किया गया है। सर, मैं बताना चाहूंगी जो विभिन्न कैटेगरी यहाँ पे हैं वो बताई गई, किंतु संविदा कार्मिकों में मानदेय कर्मी भी शामिल हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कोविड संक्रमित होने के बावजूद इस कार्यक्रम के लिए अपना कीमती समय देकर आपने हम सभी का मार्गदर्शन किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं निःशुल्क कोविड टीकाकरण की सौगात के लिए समस्त प्रदेश आपका आभारी है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय का, जिनके निरंतर मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन से इतने कम समय में योजना को लागू करने की आवश्यक तैयारियां की जा सकी। आपने लगातार इस योजना के सुचारू एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभाग को निर्देशित किया है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री महोदय का, जिन्होंने योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए हमें निरंतर मार्गदर्शन प्रदान किया। मैं धन्यवाद करती हूँ इस राज्य स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों का, माननीय सांसद, विधायक, मेयर एवं पार्षदगण, प्रधान एवं अन्य जन प्रतिनिधि गणों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्य सचिव महोदय का, जिन्होंने योजना को लागू करने के लिए विभाग को पूरा सपोर्ट दिया, एवं सभी संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर्स एवं जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर के विभाग के अधिकारियों का, जिनके प्रयासों से योजना का लाभ प्रदेश के प्रत्येक परिवार को मिल सकेगा। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ समस्त मीडिया प्रतिनिधियों का, जिन्होंने इस योजना को जन जन तक पहुँचाया। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ी प्रदेश की जनता का भी आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि प्रदेश के समस्त परिवार इन योजनाओं से लाभान्वित होंगे, जिससे निरोगी एवं समृद्ध राजस्थान की परिकल्पना साकार होगी। जय हिंद। धन्यवाद सर। सर, आपकी अनुमति हो तो सर कार्यक्रम को समाप्त कर दीजिए सर। तो सभी को धन्यवाद। कार्यक्रम की समाप्ति की जाती है। नमस्कार सर। ठीक है सर।